स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है संस्कृत में संख्या ज्ञान या गिनती। सबसे पहले संस्कृत में गिनती जानने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि संस्कृत में 3 लिंग हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो पहली 4 तक की संख्या है 1, 2, 3, 4, यह संख्या तीनों लिंगों में चलती है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो 1 को पुल्लिंग में कहते हैं एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। वैसे ही 2 को पुल्लिंग में 2, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में भी द्वे। और 3 को पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। और 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, विसर्ग चत्वारः, स्त्रीलिंग में चत्रस् और नपुंसक लिंग में चत्वारि। यह जान लेना जरूरी है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग क्या है। जैसे कि उदाहरण से पुल्लिंग का एक उदाहरण है एक है वानर है, एक बंदर। एक है मानव, एक मानव जो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कोई स्त्री, एक बालिका, एक कन्या। नपुंसकलिंग एकम फलम, एकम पुष्पम। इस प्रकार तो संस्कृत में जो पहली 4 तक की संख्या है वो तीनों लिंगों में चलेगी। उसके बाद 5 से लेकर के जो बाकी संख्या है वो तीनों लिंगों में समान ही चलती है। अब यहाँ मैंने पुल्लिंग लिया है तो कहते हैं एकः, 1, द्वौ, 2, त्रयः, 3, चत्वारः, 4, पंचः, 5, षट्, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। ये 10 तक की संख्या पहले अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद जो आगे रूप चलेंगे उनमें यही संख्या जोड़नी है। जैसे द्वि का क्या बन जाएगा? द्वा। त्रि का त्रय और चतु। इस प्रकार ये आगे जोड़ते चले जानी है संख्या। 11 एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 के लिए षोडश, 17 के लिए सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश। इसको एकोन विंशति भी कहते हैं। 19 को एकोन विंशति भी कह देते हैं। एकोन विंशति का अर्थ है 20 से 1 कम, तो क्या होगा? 19। यहाँ मैंने आसानी से जो याद होगी नवदश वो संख्या ली है, और 20 के लिए विंशति ही रहता है। इसके बाद एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, 63। यहाँ फिर 29 के लिए क्या आ सकता है? एकोन 63। 30 से 1 कम क्या होगा? 29। इसको एकोन 63 भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने ये सरल तरीका लिया है नवविंशति। उसके बाद आया है 31 के लिए 1 63, आगे 2 63, 3 63, 4 63, 5 63, 6 63, 7 63, 8 63, 9 63, 44। 40 को क्या कहेंगे? 44। अभी 39 है, इसके लिए वही फिर से एक संख्या आप लिख सकते हो एकोन 44। 40 से 1 कम क्या होगा? 39, एकोन 44। उसके बाद 41 या 41 के लिए 1 44, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और 50। इस प्रकार आज हमने 1 से 50 तक की जो संस्कृत की संख्या थी उसको पढ़ा। संस्कृत संख्या में यह ज्ञान होना पहले जरूरी है कि जो पहले 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में
अलग अलग चलती है, उसके बाद 5 से लेकर आगे जितनी संख्या तीनों लिंगों में समान ही चलेगी।